बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास साइंस ग्रुप का मैथ डिस्कस करेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो कौन सी हैं। सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि इसमें आपने तमाम चैप्टर्स के एक्सरसाइज वाले MCQs करने हैं, क्योंकि मैथ में तकरीबन सारी एक्सरसाइज से ही MCQs आते हैं। 15 मार्क्स वो हो जाएंगे और चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12 अगर आपने एक चैप्टर के किए हैं चैप्टर 9 के तो वो थ्योरम आप कर लें। 8 मार्क्स के वो थ्योरम है, तो 15 के MCQs 8 ये 23 हो गए और बाकी आप बहुत सारा पूरा पेपर आपके पास है, डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज कौन से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यूनिट नंबर 1 पे हम मूव करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टार्टिंग पे डेफिनेशन करनी है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को आपने याद रखना है और स्टैंडर्ड और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल को याद रखना है। उसके बाद नीचे आपके पास सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। असल में ये 3 मेथड है, यहाँ आपकी बुक में 2 लिखे हुए हैं, लेकिन एक फैक्टराइजेशन है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको हम आगे पढ़ेंगे वो। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 जो है पेज नंबर 3 पे, वेरी इम्पोर्टेंट। और उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 2nd पार्ट, ये 2 पार्ट जो है वो ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में 1st पार्ट, 2nd वेरी इम्पोर्टेंट, 3rd और 4th ये 4 पार्ट जो इसके इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको आप कंप्लीट को ही करें, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत दफ़ा आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको इसको इम्पोर्टेंट बताऊं, 1, 2, 3, 4 और 5 बहुत दफ़ा आप पेपर में आ चुका है और 6 है। ये पहले 6 जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है और एक्सरसाइज 1.2 में एक ही फार्मूला यूज़ होता है जिसे क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, तो इसको आपने याद करना है, इसको आपने अच्छी तरह इसके क्वेश्चन कर लेने हैं। ये 1.2 कंप्लीट इसी के बारे में है, जिसके पहले तकरीबन 5-6 क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद आप लोगों के पास डेफिनेशन है, ये पेज नंबर 9 पे रेसिप्रोकल इक्वेशन की ये डेफिनेशन आपने करनी है और पेज नंबर 10 के ऊपर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल भी आपको आनी चाहिए। 1.3 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बात करूं तो पहले तकरीबन जो 5 से 6 क्वेश्चन है वो शॉर्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, तो जो बाकी बाद वाले हैं वो लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो इस एक्सरसाइज को आपने अच्छी तरह तैयार करना है। पेज नंबर 12 पे रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी एग्जांपल जो है वो आप लोगों ने करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 इसके पहले 4 क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रखें कि ये 1.4 में या कहीं भी अंडर रूट वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसकी आपने चेकिंग जो है वो लाजमी करनी है, फिर आपने उसका सॉल्यूशन सेट लिखना है। अब इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में आप MCQs है वो कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 के जो 6 पार्ट है ये सारे ही बोर्ड में आ चुके हैं, तो ख़ास तौर पे जो इसका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 5 ये सबसे ज़्यादा दफ़ा बोर्ड में है, तो ये पूरे आपने पार्ट जो है वो लाजमी तैयार करने हैं। और उसके बाद आप चैप्टर नंबर 2 पे आएँ। चैप्टर नंबर 2 जो है ये इसमें से या तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन या 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी आते हैं।
इसमें आपके पास डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना एग्जांपल नंबर 1 है पेज नंबर 19 पे, और नीचे इसके 4 नेचर ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए जो फाइंड करते हैं वो 4 रूल जो लिखे हुए हैं वो आपने आने चाहिए ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाए। और एक्सरसाइज पे अगर हम मूव करें 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से जस्ट आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है b² - 4ac, और यहाँ x² के साथ जो है वो a होगा, x के साथ जो होगा वो b होगा, और बाकी जो है वो कांस्टेंट वो c होगा। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपने वो जो 4 रूल्स पढ़े हैं उसको यूज़ करके नेचर ऑफ रूट्स जो है वो फाइंड करने हैं, और आपने देन इसको वेरीफाई भी करना है। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, 6 इम्पोर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है ज़्यादातर। उसके बाद आप लोगों के जो क्वेश्चन नंबर 6 हैं वो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। देन अब हम पेज नंबर 23 पे ये एक प्रूफ है, प्रूव दैट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ अदर। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इसका बी प्रूफ जो है प्रूफ दैट द प्रोडक्ट ऑफ थ्री क्यूब ऑफ यूनिटी इज़ 1, ये इम्पोर्टेंट है। और जो सी है वो आपके पास प्रूफ दैट ईच कम्प्लेक्स इज़ रेसिप्रोकल, और जो डी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सम जो है वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वो 0 है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। 2.2 इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके ख़ास तौर पे जो पहले 4 पार्ट हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर जो 2 का 7 और 8 है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में 3, 4 और 5 जो है ये मेरी बुक में इधर प्रिंटिंग में मिसिंग है, तो आपकी बुक में लिखा होगा। ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, आपने इसको करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुका है। सिर्फ आपने सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से फाइंड करने हैं, तो सम ऑफ रूट्स -b/a और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स जो है वो c/a। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 ये इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड में काफ़ी तक आ चुका है, तो ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट और 3rd पार्ट ये इम्पोर्टेंट है। 2 का 1 पार्ट और 2nd पार्ट इम्पोर्टेंट है, और आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 2nd पार्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - sx + p = 0 यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो निकालने हैं, तो इसलिए आपने इसको लाजमी करना है। उसके बाद 2.6 है सिंथेटिक डिवीजन वाली जो एक्सरसाइज है इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आज इम्पोर्टेंट है, और जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 3, 4 और 5 है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज जो 2.7 है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आपने एक इक्वेशन जो इजी वाली होगी उसमें से x या y की वैल्यू निकाल के
दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करनी है तो वो वहाँ से आपके पास 2 वैल्यूज़ आएंगी और वो 2 वैल्यूज़ दोबारा इस इक्वेशन में पुट करनी है तो आंसर निकालेंगे। तो इसको आपको कंसेप्ट आना चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा ये बोर्ड में इम्पोर्टेंट नहीं है। जो 2.8 है ये भी इसी तरह इसका आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आता नहीं है। लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो इम्पोर्टेंट है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आप कर लें। दैन आप इसके एक्सरसाइज वाले सारे कंप्लीट MCQs करें और रिव्यू एक्सरसाइज इस चैप्टर के भी आपने कंप्लीट करनी है, यानी इसमें से कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी, सारे क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आए हुए हैं। दैन आप यूनिट नंबर 3 के ऊपर मूव करते हैं। यूनिट नंबर जो 3 है इसमें आपके पास डेफिनेशन है, रेशो, ऑर्डर, एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, रेशो, प्रोपोर्शन वगैरह इनकी डेफिनेशन है, ये इम्पोर्टेंट है। 3.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 11 का जो पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 5 है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन की डेफिनेशन ये आपको आनी चाहिए। और 3.2 ये तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, तो इसको आप कर लें, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाता है क्योंकि ये पैटर्न बहुत आसान है। उसके बाद 3.3 एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट आपने करनी है क्योंकि इसमें से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इसमें 4 तरह के क्वेश्चन है, थर्ड प्रोपोर्शनल है, फोर्थ है, मीन है और कॉन्टीन्यूट है। याद रखें कि इसमें आपने लेट करना होता है, जो भी प्रोपोर्शनल आपने निकालना, लेकिन आप उसको ऐसा वेरिएबल लेट करें जो क्वेश्चन के अंदर ना हो, यानी आप टी वगैरह लेट कर लें, क्योंकि अगर एक्स वाई ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर और आपने भी इसको लेट कर लिया तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 3.4 जो एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज में 3.4 जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 पार्ट है वो शॉर्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके जितने भी पार्ट है और इसी से रिलेटेड एग्जांपल भी हैं कुछ, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। यूनिट नंबर जो 3 है इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, या तो इस एक्सरसाइज से आता है या आपके पास 3.6 से आता है के मेथड से। 3.5 जो है वो 3.2 की तरह का कंसेप्ट है, इसलिए ये भी इजीली आप इसको समझ आ जाएगी। दैन आपने के मेथड की डेफिनेशन भी याद करनी है, 3.5 के नीचे लिखी हुई है। और जो 3.4 है ये एक चीज़ मिस हो गई, उसमें कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम, अल्टरनेट और थ्योरम, इन्वर्टेड और थ्योरम, इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखी हुई है 3.4 से पीछे, वो उनके रूल्स आने चाहिए। 3.6 है कंप्लीट इम्पोर्टेंट है, जो शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आ जाता है, और लॉन्ग के लिहाज से अगर इसमें से इम्पोर्टेंट है तो क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3.7 है वो बोर्ड के लिहाज से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको अगर 3.2 और 3.5 का कंसेप्ट समझ आ गया तो ये भी एक्सरसाइज आपको समझ आ जाएगी। दैन आप इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वाले MCQs हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है डेफिनेशन वगैरह है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है जितने भी आपके इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये आपने लाजमी इसके करने हैं तैयार। उसके बाद यूनिट नंबर 4 पे आते हैं। यूनिट नंबर 4 जो है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर एक शॉर्ट सवाल दे देता है और एक आपके पास डेफिनेशन आ जाती है। इसकी डेफिनेशन में फ्रैक्शन और रैशनल फ्रैक्शन, उसकी एग्जांपल, प्रॉपर फ्रैक्शन इसकी एग्जांपल, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसकी एग्जांपल के साथ, इसकी 2 एग्जांपल करनी, क्योंकि इसके डेफिनेशन में 2 चीज़ें आती हैं इम्प्रॉपर में। तो आपके पास एक तो
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो और एक न्यूमरेटर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से। पेज नंबर 76 पे ये एक्टिविटी है आपके पास, और ये वो कहता है कि एक्टिविटी नंबर जो नीचे दूसरी वाली एक्टिविटी है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फंक्शन फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं। जस्ट आपने ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर को आपने प्रॉपर में चेंज करना है डिवाइड करके। पेज नंबर 77 के एंड पे आइडेंटिटी की डेफिनेशन है और आइडेंटिटी की एग्जांपल भी दी गई है, ये भी आपने करनी है। देन आपके पास 4.1 इजी एक्सरसाइज है, आपको कंसेप्ट इसका आना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 4.2 है, इसकी अलग से पहचान है, ये आपने एक्सरसाइज करनी है। 3 जो है इसकी अलग से पहचान है, हर एक्सरसाइज की अलग अलग पहचान है, इसको अच्छी तरह आप तैयार करें। इसका 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 है, 7 है और 8 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 4.4 है, ये इसमें सारी एक्सरसाइज वाला कंसेप्ट मिक्स हो जाता है, इसको भी करिए। एक्सरसाइज वाले एमसीक्यू बार बार कह रहा हूँ, 15 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह एक्सरसाइज से आएंगे, इसलिए इसको अच्छी तरह तैयार करें। दैन आप इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज में जितनी डेफिनेशन लिखी हैं, जितने क्वेश्चन लिखे हैं, उसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। ख़ास तौर पे क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो इम्पोर्टेंट है और वो बोर्ड में आ चुका है। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको अच्छी तरह तैयार करें। यूनिट नंबर 5 पे आते हैं। यूनिट नंबर 5 आप छोटी क्लास से 7, 8 वगैरह में पढ़ चुके हैं। सेट के बारे में है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सेट का कंप्लीमेंट निकालना, तो इसको आप पढ़ चुके हैं। 5.1 है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे इसका यूनियन इंटरसेक्शन निकालना। 5.2 है, इसमें भी आपके पास यूनियन इंटरसेक्शन निकालना। ख़ास तौर पे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमॉर्गन लॉ जो है वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं, और 4 भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज जो 5.3 है इसमें भी वही यूनियन इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन हैं, तो उनको आप अच्छी तरह तैयार करें। इसमें ऑर्डर पेयर की एक डेफिनेशन आई है, ये इम्पोर्टेंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। 5.4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 5.4, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तो तकरीबन हर दफ़ा बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। इसमें आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी, इसके तीनों पार्ट आपको आना चाहिए, 4 और 5, यानी ये कंप्लीट है। इसमें से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 100%। उसके बाद 5.5 एक्सरसाइज है। इससे पहले आपकी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है। इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू एंड वन टू फंक्शन, वन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, ये डेफिनेशन है। अगर आप इसको अच्छी तरह याद कर लें तो इसमें से भी डेफिनेशन आ जाती है। 5.5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह समझ के कर लें। और इसमें से ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन या तो डिमॉर्गन ला आता है या 5.5 में से क्वेश्चन नंबर 5 के जो 4 पार्ट है इसमें से आता है। उसके बाद एक्सरसाइज वाली एमसीक्यूज़ आप अच्छी तरह तैयार करें। रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट नंबर 1 और 2 ये बोर्ड में बहुत दफ़ा आ चुके हैं, और नीचे वाली जो डेफिनेशन है उनको अच्छी तरह भी तैयार करें। ये ख़ास तौर पे जो 1, 2 है ये बहुत दफ़ा आ चुके हैं, और 10 पार्ट राइट डिमॉर्गन लॉज, इसमें आपने सिर्फ डिमॉर्गन लॉ लिखने हैं। यूनिट नंबर 6, बाज़ बच्चों को ये बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। इसमें आपने क्या करना है, एक तो डेफिनेशन इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन है। क्लास लिमिट क्या होती है, क्लास बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, इसका कंसेप्ट आपको आना चाहिए। हिस्टोग्राम क्या है,
और अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो ख़ास इसकी जो 6.1 है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 6.2 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे पहले आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें अर्थमेटिक मीन है, मीडियन है, मोड है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। इनके फार्मूलाज ये आपने अच्छी तरह जो है वो तैयार करने हैं। और उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करें तो आपके पास ये जो मीडियन, मोड वगैरह इनकी एग्जांपल भी, क्योंकि इस चैप्टर की एग्जांपल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं तो इससे पहले एग्जांपल जो आ रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ। जी, पेज नंबर 127 पे एग्जांपल नंबर 1, उसका सलूशन जो है वो पेज नंबर 128 पे है। ये 1 पार्ट जो है और 2 पार्ट ये दोनों बड़े इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हार्मोनिक मीन है, इसकी डेफिनेशन, और पेज नंबर 129 एग्जाम्पल 1 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल 1 जो है वो बहुत दफ़ा पेपर में आ चुकी है, इसको आपने करना है। और नीचे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन आप 4 लिखी हुई हैं, एटलीस्ट आपको 2 आनी चाहिए, आप शॉर्ट क्वेश्चन में लिख सकते हैं। उसके बाद अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ के बाद आप लोग जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट, अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। सिंपल आपने वैल्यूज़ को प्लस करना है, जितनी इनकी तादाद है उस पर डिवाइड कर देना, सिग्मा समेशन जिसे पढ़ते हैं सिग्मा x/n। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन भी आपके पास आ चुका है बोर्ड में, इसको आप अच्छी तरह कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 मीन, मीडियन, मोड, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद रेंज, डेफिनेशन के नीचे एग्जांपल लिखी हुई है वेरी इंपॉर्टेंट, कि यानी मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करें तो रेंज आ जाती है। उसके बाद वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। 6.3 में से 90% चांस होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आने का, इसलिए आप 6.3 को अच्छी तरह तैयार करें। उसके क्वेश्चन नंबर 4 है 5 का ए और बी पार्ट, ए के 2 पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लॉन्ग के लिहाज से। और क्वेश्चन नंबर 6 ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर 5 में से लॉन्ग आता है। और इसके बाद इसकी डेफिनेशन है, रिव्यू एक्सरसाइज है, इसमें भी डेफिनेशन लिखी हुई है, इनको आप अच्छी तरह तैयार करें। यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 7 बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट है नहीं। अगर आप इसको समझ के करें तो ये बहुत आसान है। एंगल की डेफिनेशन स्टार्टिंग पे लिखी हुई है, इसको आपने करना है। डिग्री की डेफिनेशन है पेज नंबर 146 के, इसको करना है आपने। रेडियन की डेफिनेशन है पेज नंबर 148 पे, इसको आपने करना है। और उसके बाद ये 1 रेडियन की वैल्यू पेज नंबर 149 के एंड पे बॉक्स में लिखी हुई है, और 1 रेडियन किसके इक्वल है, 1 डिग्री किसके इक्वल है। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। एक में आपने डिग्री मिनट वगैरह दिए, इसको आपने डिग्री वगैरह में चेंज करना है डेसिमल में। एक दूसरे जो 3 है उसको डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करना है। और 4 जो है वो रेडियन में कन्वर्ट करना है, और 5 जो है वो डिग्री में कन्वर्ट करना है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन है आर्क, सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल। ये आप एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर 1/2 r² थीटा, पेपर में इसका फार्मूला भी पूछ लेते हैं। 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इनके 2 पार्ट है। तकरीबन हर दफ़ा
बोर्ड में इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। को टर्मिनल एंगल्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद करना है। और ये नीचे 7.4 एक्सरसाइज जो है इसके फार्मूलाज आपको आने चाहिए। तो फार्मूला 7.3 है। इसमें से शॉर्ट के लिहाज से अगर आप करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 आप देख लें, और बाकी जो 7, 8, 9 है और 10 है ये लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका लॉन्ग वो बच्चे अटैम्प्ट करें जिन्होंने यूनिट नंबर 13 को ज्योमेट्री को किया। अदरवाइज़ इसको चैप्टर को शॉर्ट के लिहाज से करें। पहले 6 चैप्टर आप लॉन्ग के लिहाज से करें, और अगर आपके पहले 4 चैप्टर भी ओके है तो आपके लॉन्ग कवर हो जाएंगे और एक आपके पास चॉइस भी बच जाएगी। इसकी क्वेश्चन नंबर जो 7.4 है वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन। 21 और 22 शॉर्ट क्वेश्चन है, और जो 23 और 24 है ये लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 166 पे 2 डेफिनेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, एंगल मेड अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल मेड बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। 7.5 है, ज़्यादातर इसमें से लॉन्ग ही आता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसको शॉर्ट के लिहाज से आप कर लें। इस एक्सरसाइज के MCQs, इस एक्सरसाइज के रिव्यू क्वेश्चन लाजमी करें। चैप्टर किसी को अगर नहीं भी आता, लेकिन इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो है वो इसको ही लाजमी प्रैक्टिस करें, बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनिट नंबर 8 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इसमें आप लोगों ने जो ये थ्योरम नंबर 3 है अपोलोनियस थ्योरम, इसकी डेफिनेशन आप कर लें। और अगर आप इसकी रिव्यू एक्सरसाइज देखते हैं और पेज नंबर जो 177 पे है, इसके क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 इसकी मार्किंग कर ले। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 7, 8, 9 और 10। प्रोजेक्शन की डेफिनेशन और ज़ीरो डायमेंशन, ये 2 डेफिनेशन इसमें है। और एक्यूट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल, इसकी आप समरी में चैप्टर के एंड पे भी डेफिनेशन लिखी हुई हैं। यूनिट नंबर 9 डेफिनेशन है, रेडियल सेगमेंट की स्टार्टिंग पे है, सरकमफेरेंस है, आर्क है, कॉर्ड, सेगमेंट, सर्कल। इसकी डायग्राम भी आनी चाहिए, पेपर में डायग्राम भी पूछ लेता है डेफिनेशन की। इसके 5 थ्योरम है। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम आप तैयार करें। 5 इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो दूसरा और तीसरा थ्योरम है। ये बोर्ड में सबसे ज़्यादा दफ़ा आते हैं, तो बाकी आने को कोई भी आ सकता है, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह इसको तैयार करें। उसके बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज में सारी डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज वाले MCQs करें। इसकी समरी को अच्छी तरह पढ़ें, उसमें डेफिनेशन है कोलिनियर पॉइंट्स की, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की, सरकम सर्कल की, ये डेफिनेशन, क्योंकि ये एंड वाला पोर्शन में ज़्यादा डेफिनेशन आती है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है माइनर आर्क, मेजर आर्क, ये सारी डेफिनेशन को अच्छी तरह आप लोगों ने तैयार करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 के अंदर 2 डेफिनेशन है स्टार्टिंग पे लिखी हैं, टेंजेंट सीकेंट लाइन और टेंजेंट लाइन डायग्राम के साथ। थ्योरम 1 के ऊपर है, दोनों में से एक डेफिनेशन बोर्ड में आ जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। उसके बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में आप देखें, रिव्यू एक्सरसाइज में आप इसके जो MCQs हैं वो ख़ास तौर पे जो इसके MCQs 5 से लेकर
एंड तक है, 11 तक, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQs है। और एक इसकी समरी में डेफिनेशन भी लिखी है, सेकेंड और टेंजर लाइन के साथ लेंथ ऑफ टेंजर, ये 3 डेफिनेशन इसकी होगी। ज़्यादातर 2 इम्पोर्टेंट इनमें से आ जाती है। दैन आपके पास यूनिट नंबर 11 है, इसके अंदर भी आप लोगों ने जितनी डेफिनेशन वगैरह है वो आप लोगों ने इसको कवर करना है, क्योंकि इसका थ्योरम जो है वो आप लोग नहीं तैयार करते। इसके एक्सरसाइज वाले MCQs है, बड़े कंफ्यूज करते हैं बच्चों को MCQs, क्योंकि सारे मिलते जुलते आंसर हैं, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना। और समरी में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई हैं, वही रिपीट हो रही हैं, सेगमेंट, सेक्टर, सर्कमफेरेंस, तो उनको आप अच्छी तरह तैयार करें। यूनिट नंबर 12 है, बाद बच्चे इसका भी थ्योरम करते हैं। इसके 4 थ्योरम है, चारों इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो थ्योरम नंबर 12.1 है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और 12.4 यानी 4 जो थ्योरम है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप इसकी जो एक्सरसाइज वाले MCQs हैं उनको तैयार करें। समरी के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, साइक्लिक, क्वाड्रिलेटरल, सर्कम एंगल और सेंट्रल एंगल डेफिनेशन, इनको आप करें। यूनिट नंबर 13 और लास्ट चैप्टर जो है, इसमें स्टार्टिंग पे ज्योमेट्री की डेफिनेशन लिखी हुई है, वो बिल्कुल स्टार्ट वाले इंट्रोडक्शन में इसको आप करें। उसके बाद इस चैप्टर की डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, सर्कम सर्कल डेफिनेशन, इन सेंटर, इन सर्कल, आपके पास स्क्राइब्ड सर्कल, ये जितने तीनों सर्कल हैं इसके इम्पोर्टेंट है, इनमें से एक लाजमी डेफिनेशन आती हैं। उसके बाद ये चैप्टर ज़्यादातर बच्चे इसमें से नहीं करते, ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, तो बाकी आप इसकी डेफिनेशन वगैरह को लाजमी करें। और इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 तो सारे आपने MCQs करने हैं एक्सरसाइज वाले। इसके जो ख़ास तौर पे MCQs नंबर 17 और 18 है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब ये बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आता है। और MCQs नंबर 9, MCQs नंबर 11, ये जो 4-5 MCQs हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वैसे आपने सारे करने हैं। और इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 1 पार्ट में जितनी डेफिनेशन है उसको करें। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑक्टागोन है, मेजर इस पेरीमीटर है, इसको आपने 8 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ऑक्टागोन की 8 साइडें होती हैं। और फार्मूला लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंडिंग द एंगल, और उसके बाद लेंथ ऑफ द साइड ऑफ पेंटागोन है, तो पेरीमीटर निकालना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना, पेंटागोन की 5 साइड्स होती हैं। उसके बाद इसकी समरी के अंदर आप इसको पढ़ लें, डेफिनेशन वगैरह इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये आपके कंप्लीट जो है वो चैप्टर का मैंने ओवरव्यू दे दिया। तो अगर आप ये तकरीबन 34 मिनट की ये वीडियो है, अगर आप इसको अच्छी तरह सुन लें और अपनी बुक पे मार्किंग कर लें, तो आप इंशाल्लाह मैथ में 100% अपना पेपर कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो मेरे चैनल पे मेरा नंबर लिखा हुआ व्हाट्सएप, तो आप व्हाट्सएप करके कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। और आप अपनी तैयारी करें तो इंशाल्लाह ताला आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन।